गुड मॉर्निंग मित्रों। पीएन संधि डायोड की उपयोग की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे सौर ऊर्जा। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं दिष्टकारी, जेनर डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, फोटो डायोड और आज अध्ययन करेंगे सौर ऊर्जा। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोलर सेल। तो डियर स्टूडेंट, टुडे स्टडी अबाउट सोलर सेल। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि सोलर सेल फोटोडायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग करते समय वॉइस वोल्टा आरोपित नहीं की जाती है। ये दो कंडीशनों पे ध्यान रखा जाता है। तो ऐसी युक्ति या ऐसा जुगाड़ जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, उसे सौर सेल कहते हैं। नंबर 1 यह है फोटोडायोड के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग करते समय इसका उपयोग करते समय वॉइस वोल्टा आरोपित नहीं की जाती है। तो नंबर 1 ये फोटोडायोड सिद्धांत पे कार्य करता है। नंबर 2 इस पर वॉइस वोल्टा आरोपित नहीं की जा सकती है। सौर सेल में प्रयुक्त पदार्थों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। सौर सेल में प्रयुक्त पदार्थ नंबर 1 सिलिकॉन, नंबर 2 जर्मेनियम आर्सेनिक और नंबर 3 कैडमियम टाइटेनिक ETC। ऐसे और भी पदार्थ सोलर सेल में प्रयुक्त करते हैं बनाने में। तो ये 3 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अब इसके बाद देखेंगे इसका परिपथ व्यवस्था। तो इसकी परिपथ व्यवस्था निम्न प्रकार होती है। क्योंकि ये भी एक पीएन संधि डायोड का प्रकार है। तो ऊपर पीएन संधि होती है जिसमें एन परत को पतला रखा जाता है। यह आपकी एन परत है।
और ये पी प्रत है। और इस पूरी व्यवस्था को हम पी एन संधि डायोड बोलते हैं। ऊपरी सतह को पतली रखते हैं, निचली सतह को मोटी रखते हैं। ऊपरी सतह को पतली रखने का कारण है कि चाहे फोटोन किरणें आसानी से संधि पर पहुंच सके। फिर इसे बैटरी से जोड़कर लोड प्रतिरोध RL से जोड़ते हैं और एन सिरे को पी सिरे को जोड़ देंगे लोड प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे से। ये होगी इसकी परिपथ व्यवस्था। और यहाँ से अपनी प्रकाश या फोटो किरणें या प्रकाश किरणें आपतित होंगी। यहाँ मैं लिखता हूँ सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इस प्रकार हम परिपथ व्यवस्था पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि। ये जो एन परत होती है इसकी मोटाई हम लेते हैं 0.3 माइक्रोमीटर और इस पी की मोटाई हम लेते हैं 300 माइक्रोमीटर। तो परिपथ व्यवस्था में लिख सकते हैं इस पीएन संधि डायोड में ऊपरी सतह 0.3 माइक्रोमीटर मोटाई की तथा निचली सतह 300 माइक्रोमीटर मोटाई की रखी जाती है। ऊपरी सतह पतली होने के कारण प्रकाश की किरणें आसानी से संधि तक पहुंच जाती हैं। ऊपरी सतह पतली होने के कारण सूर्य का प्रकाश आसानी से संधि तक पहुंच पाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम अध्ययन करेंगे क्रियाविधि। जब सूर्य का प्रकाश पीएन संधि डायोड पर आपतित होता है क्रियाविधि में हम देखेंगे जब सूर्य का प्रकाश
पीएन संधि डायोड पर आपतित होता है तो यह अवश्य ध्यान रखा जाता है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा बैंड अंतराल से अधिक होनी चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है इसकी कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा बैंड, जो कि ये वाला भाग आता है वर्जित ऊर्जा बैंड वाला, इसकी ऊर्जा अंतराल से अधिक होनी चाहिए, जिसके कारण इसके सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिसके कारण कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। या यूं कह सकते हैं, जो इसके क्वार्टर हॉल का पुनः संयोजन होता है, अर्थात क्वार्टर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं या उत्पन्न होते हैं, क्वार्टर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं जिससे धारा प्रवाह होता है और विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमने देखा बच्चों कि जब सूर्य का प्रकाश पीएन संधि पर आपतित होता है तो ये अवश्य ध्यान रखा जाता है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा वर्जित ऊर्जा बैंड अंतराल से अधिक होनी चाहिए, जिसके कारण कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, अर्थात क्वार्टर इलेक्ट्रॉन युग्म उत्पन्न होते हैं, जिससे धारा प्रवाह होता है और हमें विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। अब इसके सोलर सेल के हम उपयोग पढ़ेंगे। उपयोग नंबर 1 है सोलर सेल के उपयोग। नंबर 1, अंतरिक्ष यानों में इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है कैलकुलेटरों में। कैलकुलेटरों में विद्युत आपूर्ति के रूप में। तीसरा है उपग्रहों में
प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों में और अंतिम है संचायक सेलों में। तो इस प्रकार हम सोलर सेल के इन क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। और भी क्षेत्र हो सकते हैं। धन्यवाद।